सैयदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक हैबिक हिस्ट्री बाय आशा वैस। कैसे हैं सब लोग? गर्मा गर्मी है और गर्मी के इस मौसम में मज़ेदार सी आइसक्रीम मिल जाए, वो भी जंग बंद होने के बाद। तलवारें सरों पे मंडला रही थी और ख़त्म हो गई ये जंग। और इस तरह की कॉर्नेटो जो बाज़ार से 100 के हिसाब से मिलती है और घर में अम्मी रुपयों में बना लें, और ऐसी आइसक्रीम खिलाने के बाद अगर आपको गर्मी के मौसम का एक लॉन का सूट एज ए गिफ्ट मिल जाए तो मैं समझती हूँ वारे पे न्यारे हैं। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी की विप क्रीम, जो कि मैंने ली है बेक हाउस से मिल जाती है, जलालसन से भी मिल जाती है और रहीम स्टोर से भी मिल जाती है। मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। आपने लेनी है विप क्रीम जो कि है मिल्किस फूड वालों की, और उसको आपने ग्राइंडर में डाल के खूब ग्राइंड कर लेना है। चाहे ग्राइंडर में कर लें, चाहे ब्लेंडर में कर लें, चाहे आप उसको हैंड विक से कर लें, चाहे आप उसको बस सीधे हों, पुट्ठे हों, लंबे हों, लेटें बैठें, जो मर्ज़ी करें उसको भी उसको जो है ना वो आपने बीट कर लेना। बीट करने के बाद इसके अंदर ये जादुई मंत्र डालने हैं, जो कि 2 अदद मैंने आपको वो अपने शॉर्ट्स में बताए थे। 2 जादुई पाउडर है मेरे पास। 2 चुटकी तंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अरे हिंदुस्तानियों, तुम क्या जानो, संदूर वाली जंग का मुकाबला तुम करने किससे चले थे भैया। मैं तो कह रही हूँ जिन्नी गर्मी है ना, तो जिन्नी सारी औरतां खपियां पईयां ने काम कर करके सानू छड्डिया होंदा ना बार्डर ते, मैं कह रही हाँ इन्हें छोड़े लाने सी ना, इन्हां दे सीधे हो जाने सी, इन्हें सारियां ने सीधे हो जाने सी सारे हिंदुस्तानियों ने। बहरहाल जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि हम लोगों को जंग जो है वो बंद हो गई और ज़्यादा जानी माली नुकसान नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो लोग चले गए उनके लिए बड़ी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और फैमिली को उनकी सब्र जमील अता फरमाए। बातें मजाक मजाक में बहुत हुई, लोगों ने बहुत मीम्स भी बनाए। बहरहाल उस गर्मा गर्मी में मैंने जो ये आइसक्रीम वाली वीडियो बनाई हुई थी, अब मैं शशोपंज में भी थी और दिल भी उदास था और बेचैन भी था कि यार जंग लग गई है, क्या बनेगा। हज भी चल रहा है और ये अल्लाह की ही मदद थी कि हुजाज कराम की दुआएं रंग ले आई और हम सब की कि जी गर्मी के इस मौसम में हम पे रहम हो गया अल्लाह की तरफ से और बारिश जंग टल गई। और यहाँ पर जी इन पाउडरों के नाम मैंने फिशा फरमा दिए हैं। जी CMC पाउडर है जो कि सब बेकर्स के पास होता है, और दूसरा पाउडर जो है वो ब्राउन से येलो से कलर का, ये येलो इससे कलर का आपको मिलेगा, क्रीमा डॉन के नाम से है। और डॉन डॉन हुए हुए हैं जी आजकल, तो ये तो आपको याद रहना चाहिए, क्रीमा डॉन, ठीक है। ये दोनों पाउडर्स आपने लेने हैं। और मैंने 1 लीटर के पूरा पैक लिया था, तो उसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून जो होता है ना, जो सबसे छोटा मेजरिंग स्पून का कप चम्मच होता है, वो मैंने एक एक लिए थे और उनको पानी में गुनगुनी से पानी में डिज़ोल्व करके इनमें डाल दिया था। अब इस तरह से हमने क्लिंग लगा के, क्लिंग रैप लगा के कि इसमें एयर बबल्स ना जाए, इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था। तकरीबन मैंने 2 से ढाई घंटे ही रखा होगा। फिर मैंने इसको निकाल के इसके अंदर मैंने डाला था जी, ये टाइम पूरा हो गया था, मैंने निकाला इसको और इसके अंदर मैंने डाला था, अल्लाह आपका भला करे, कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैं यूज़ करती हूँ पुलाक वालों का। ये हर अच्छे में स्टोर से मिल जाता है, जो भी ग्रोसरी का स्टोर होता है, नहीं तो बेक हाउस से भी अवेलेबल है, रहीम स्टोर में भी है और हर जगह मिल जाता है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने ये, आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 200 ग्राम हो तो हम तकरीबन 1.5 चम्मच डालते हैं, तो ये मेरी 1000 ग्राम थी, तो मैंने इसके अंदर 5 बड़े भर के चम्मच डाल दिए थे कंडेंस मिल्क के सॉरी। तो ये आपके अपने ऊपर होता है कि आपने कितनी स्वीटनेस लेनी है। और फिर अब मैं चूँकि ये बेसिक बना रही थी, ये अभी फ़र्स्ट स्टेप जो है ये बेसिक वनीला रेसिपी समझ लिया आप। इसके साथ ही मैं वनीला इसमें एसेंस भी डालूँगी। अच्छा, वनीला एसेंस में हमेशा कहती हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ रॉयल वालों का। लाहौर में मुझे 2 ही अभी तक अच्छे लगे हैं एसेंस वाले, एक ये रॉयल वाले, मेहताब के नाम से इनकी शॉप है, जो कि है खान बाबा रेस्टोरेंट है ना, चुबुर्जी में सबसे फेमस है, वहाँ का सबको ऑलमोस्ट पता होता है लाहौरियों को। खान बाबा रेस्टोरेंट है, उसके बिल्कुल साथ मेहताब सेंस के नाम से इनकी शॉप है, मेहताब एसेंस। उनके पास से रॉयल एसेंस के नाम से एसेंस मिलते हैं, ठीक है, वो मैं लेती हूँ। या फिर आप कराची एसेंस वालों से भी ले लेते हैं, वो इस वहाँ पर है अनारकली में, ठीक हो गया, जहाँ पर उर्दू बाज़ार है ना, गंजपत रोड, आई थिंक गंजपत रोड ही कहते हैं उसको, जहाँ पर पुरानी वारिस निहारी वाले हैं, वो तो सारे लोरियों को पता होगा ना, खाबे खान वाले हैं, पता ही है। वहाँ चले जाएँ, वहाँ से आपको कराची एसेंस वाले भी मिल जाएंगे और मेहताब एसेंस वाले दोनों साथ साथ में वहाँ से मिल जाएंगे। तो इसमें अच्छी क्वालिटी का आपने एसेंस डालना है,
वनीला। ठीक है, अच्छा ये हमारी बेसिक रेसिपी बन गई थी। उसके बाद चूँकि मैंने बनाने थे 3-4 फ्लेवर, तो 1 लीटर से आप देखिएगा कि मैं 3-4 डिब्बे भर के रखूँगी। ठीक हो गया। हम 1 लीटर अगर आइसक्रीम बाज़ार से लें तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये की अब शायद वो हीको की या किसकी बाल्टी आने लग गई है। तो बहरहाल ये हमारी कितनी ज़्यादा सारी बन जाएगी 1000 ग्राम क्रीम के साथ। यहाँ पर मैंने एक हैंड मिक्सर ले लिया था, बीटर जो होता है, उससे मैंने देखा था कि कितनी मैंने बनानी है चॉकलेट वाली, कितनी मैंने बनानी है ये ओरियो वाली। मैंने पहले ओरियो का पाउडर बना लिया था बिस्किट्स का ब्लेंडर में, और थोड़े से ओरियो को चॉप्स कर लिया था। यहाँ पे मैंने ओरियो को मिक्स करके बस 2 से 3 सेकंड का जो है ना बीटर मारा है, और उसके बाद उसमें चंक्स डाल के ओरियो को एक एयर टाइट कंटेनर में लिया था, जिसको धो के मैंने खुशक कर लिया था साफ़ सूफ करके अच्छे से, और उसके बाद इसमें ये डाल के इसकी एयर बबल सारी निकाल के और फिर अच्छे से ऊपर से मैंने इसको प्लेन कर दिया था स्पून की मदद से, और ओरियो के चंक्स डाल के इसके ऊपर क्रीम रैप करके हाथों से उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और इसको मैंने एयर टाइट बॉक्स बंद करके इसका रख दिया था डीप फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए। आप रात में बनाएं और सुबह के टाइम फिर निकाल के बच्चों को दें, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और जब स्कूल से आएंगे और गर्मा गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लेंगे। शाम को जब हस्बैंड आए तो उनको भी दें, और उसके बाद उनसे कर दें लॉन के सूट की फरमाइश, तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा सा लॉन का सूट मिल ही जाएगा, क्योंकि ये इतनी मज़े की आइसक्रीम बनी थी और इतनी सस्ती। जब बजट पता लगा तो फिर तो बिल्कुल ही आपको लॉन का सूट पक्का है जो मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपने ज़रूर घर में बनानी है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे बेटे को, अरहम को और खज़र को लोटस फ्लेवर भी बहुत पसंद है, तो मैंने 2 से 3 चम्मच लोटस के डाले थे, और 2-4 बिस्किट्स उसके चंक्स करके डाल दिए थे, और बाकी जो लोटस के बिस्किट्स हैं और वो स्प्रेड है वो मैंने थोड़ी सी ऊपर से डेकोर करने के लिए डाल दी थी। और ये मैंने एक बॉल बनाया था, तकरीबन ये मेरा 1/2 लीटर से अबव का बॉल बना था, ये छोटा वाला। और जो ओरियो वाला था वो भी तकरीबन 1/2 लीटर से मैंने अबव ही बनाया था, क्योंकि वो बॉल भी बड़ा था मेरा। ये मैंने जो 3 साइज़ के एयर टाइट कंटेनर बर्तनों वाली शॉप से मिलते हैं वो ले लिए थे, और ये बहुत अच्छे रहे। इनके अंदर बड़ी मज़े से आइसक्रीम ठंडी हुई बहुत ज़बरदस्त, और इसको भी मैंने रख दिया था डीप फ्रीज़र के अंदर। और उसके बाद हमने थ्रेड के ऊपर काम किया था, और वो था हमारा चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट के लिए मैंने गिनाज बना के रखी हुई थी फ्रिज में। गिनाज बनाने का तरीका ये, कोई भी आप कुकिंग क्रीम ले लें और उसके अंदर सेम रेशो की हैवी कुकिंग क्रीम डालें, चॉकलेट ले लें, कुकिंग चॉकलेट ले लें, उसमें कुकिंग क्रीम डालें सेम रेशो की, और फ्रिज में रख दें। जब वो ठंडी हो जाए तो अपनी क्रीम जो आपने आइसक्रीम बनाई उस पर वो डालें जितना आपको रिक्वायर्ड है, और कलर रिक्वायर्ड है तो अच्छी कंपनी का आप कोको पाउडर 1 चम्मच डाल दें, और 1 चम्मच इसमें अपने कंडेंस मिल्क डालें, क्योंकि बिटर टेस्ट ना हो। कोको पाउडर डालने की वजह से बिटर हो जाता है कभी कभार टेस्ट। और थोड़ी सी मैंने जो गिनाज है उसको मैंने माइक्रोवेव करके अंदर उसको सेपरेट किया था, और साथ में थोड़े थोड़े से चॉकलेट चिप डाले थे। और जब ये हमने काटी और अंदर से जो नरम नरम सी चॉकलेट गिनाज आ रही थी और चॉकलेट चिप्स के चंक्स आ रहे थे, यकीन करें पूरे घर को सारी आइसक्रीम से फ्लेवर बहुत पसंद आए, क्योंकि बेसिक आइसक्रीम ही बहुत टेस्टी बनी थी, और उसके बाद फ्लेवर ने तो उस पर सोने पे सुहागा कर दिया। उसके बाद हमने थर्ड के ऊपर वर्क किया था, और थर्ड हमारा था कैरमल का। कैरमल में हमने ये किया था कि जो वाइट हमारी क्रीम थी, इनकी आइसक्रीम थी वनीला, उसको हमने लिया था। उसके अंदर हमने सारे ये कैरमल के जो हमने चंक्स बना के रखे थे। कैरमल में बनाती हूँ कि घर की चीनी जो होती है उसको मैं कैरमलाइज़ करके उसके अंदर बादाम डालती हूँ, फिर उसको जब ट्रे में आप बिछा लें तो वो बन जाती है एक क्या कहते हैं जो गचक टाइप से जो सर्दियों में हम खाते हैं, फिर उसको हम तोड़ के रख लेती हूँ, वो कैरमल होता है मेरा। और ये कैरमल सॉस है। कैरमल सॉस किसी भी शॉप से आप सलमान्स वालों का ले लें, हर्शीज़ वालों का ले लें, मैं ये मिल्कीज़ फूड का यूज़ करती हूँ, ये ईजीली बेक हाउस से अवेलेबल होता है, तो ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी। कैरमल का मैंने थोड़ा सा सॉस डाल दिया था, बहुत मज़े का फ्लेवर लगा। सारे घर को सारे फ्लेवर्स ही बहुत अच्छे लगे थे। इंशाल्लाह ताला मैंने भी 2-3 और रेसिपीज़ भी आइसक्रीम के आपके साथ शेयर कर ली हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद होंगी, जिसके अंदर मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी कि बच्चों को हम बादाम पिस्ते काजू किस तरह खिला सकते हैं, क्योंकि मेरा अरहम नहीं खाता। अच्छा, उसके बाद आगे जाती है बारी इस कॉर्न की, जो कि बहुत इंस्टाग्राम पर वायरल चल रही है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी कुकिंग क्रीम या फिर मिल्क क्रीम है तो आप वो कुकिंग चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट है वो डाल दें, नहीं तो जो आपके बच्चे चॉकलेट लाते हैं वो थोड़ी सी उनसे लेके रख लें, छुपा दें, और फिर उसी चॉकलेट को आप ना पाइपिंग बैग में डालें, कॉर्न्स जो होती हैं, और उसके बाद उसको गर्म पानी से अच्छे से रख दें गर्म पानी में, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ आपको, और ये मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद इसको हम एक गिलास के अंदर खोल के लगाएंगे, और उसके बाद हमने जो क्रीम थी हमारी आइसक्रीम थी उसके अंदर हमने क्या किया था, थोड़ी सी गिनाज डाली थी, थोड़ी सी चॉकलेट डाली थी, और उसके बाद वो हमने इसमें पाइपिंग बैग की मदद से जब डाला, तो जिस तरह हमारे बाज़ार में बहुत महंगी तरीन कॉर्नेटो मिलती है जो कि मेरी फेवरेट तरीन है, उसकी तरह हमने उसके अंदर बीच में चॉकलेट गिनाज रखी थी। और आप यकीन करें चॉकलेट गिनाज से इतना कोई यमी और इतना कोई रिच फ्लेवर आ रहा था कि मुझे बहुत पसंद आई, और आराम
खिज़र ने लड़ के दोनों ने खाई। हम लोगों को तो 2-2 4-4 बाइट्स ही मिली। और ये देखिए मैंने एक और पाइपिंग बैग लिया, उसके अंदर मैंने ये आइसक्रीम डाली, फिर मैंने चॉकलेट गिनाज बीच में डाली और फिर ऊपर से मैंने जो डार्क चॉकलेट मैंने मेल्ट की हुई थी वो डाली और उसको कोन बना के मैंने गिलास में उल्टा करके रख दिया ताकि ये शेप होल्ड कर दे। जब ये शेप होल्ड कर गई तो फिर निकाल के आराम से मैंने सरफेस पे रख दिया था। और ये हमने रात के टाइम खाया, रात के खाने के बाद। और आप यकीन करें उस दिन लाइट भी पूरी रात चली गई, बहुत आंधी तूफ़ान आया था जिस रात। उस दिन की ये कहानी है, कहानी थोड़ी पुरानी है लेकिन है मेरी ज़ुबानी, और बहुत मज़ा आया। ये बहुत मज़े की बनी थी। ये वाली वाकई जो वायरल कॉर्नेटो चॉकलेट आजकल चल रही है इंस्टाग्राम पे, कमाल है, ज़बरदस्त है, हिट प्रोडक्ट है। बहरहाल जी अगला दिन ये सुबह जब मैंने इनको खोला, डीप फ्रीज़र में से निकाला और फिर ये आपके सामने है कि कितनी यमीएस्ट चारों टेस्ट है और 5वीं कॉर्न्स थी। और फिर मैंने सबको ये खिलाई, सबको बहुत मज़ा आया। मैंने बाज़ार से जो है ना वेफ़र भी मंगवा ली थी। वैसे इंशाल्लाह ताला मैं वेफ़र वाली जो पैन है वो ख़रीद लूँ, फिर मैं वेफ़र कॉर्न भी आपको घर बनाना सिखाऊंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ हम औरतें घर कर सकती हैं। अगर हम घर का काम कर सकती हैं, खाना पका सकती हैं, हांडी रोटी कर सकती हैं, भांडे धो सकती हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम कहें तो जंग भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैं तो कह रही थी छड्डो ज़रा बॉर्डर ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡ ਕੇ ਆਈਏ कि ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, मजाल किवें साढ़े ते मजाइल पान दी। बहरहाल जी जनाब वो तो डरपोकर थे, डर के चले गए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने फ़तह नसीब फरमाई। यहाँ पर हमने अपने इस क्यूब के साथ जो है वो आइसक्रीम निकाली और बहुत मज़ा आया। इसको पानी से बार बार वो मैंने चमन वालों को देखा था, वो पानी से डिप करते हैं फिर वो क्यूब में निकालते, तो मैंने भी ऐसी जो है ना शुरली मारी, मैं कहा चलो मैं भी ऐसे करूँगी। तो बहरहाल जनाब हाँ अच्छी निकल गई थी। ये एक बाउल मैंने बनाया जिसमें हमने चारों फ्लेवर रखे और फिर अवैस ने और बच्चों ने टेस्ट किया, उसकी शॉर्ट्स भी मैंने डाला था। सबको बहुत पसंद आया और बहुत मज़े का था। बात ये है कि हमने 1 लीटर क्रीम के साथ कितनी सारी आइसक्रीम बना ली। हमने यहाँ पर तकरीबन अगर आप देखें कुछ नहीं तो ये हाफ लीटर है, हाफ लीटर से बल्कि अबव होगी। तकरीबन हमने 2 किलो से 2.5 किलो के दरमियान जो है ना 2 से 2.5 लीटर के दरमियान आइसक्रीम बनाई थी, वो भी सिर्फ 1 लीटर क्रीम के साथ। ठीक हो गया। तो ये बजट फ्रेंडली है, पैसों पे भी भारी नहीं होगी। और जब अगर आप ये बनाने के बाद हस्बैंड को इसका बजट बताएंगे या उनसे आपने चीज़ें मंगवाई हुई होंगी और बना के आप जब उनको ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम रात को खिलाएंगे और उसके बाद लोन के सूट की फरमाइश की जाएगी तो लोन का सूट आपको दस्ती मस्ती मिल जाएगा। तो जी आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि किस किस ने आइसक्रीम बनाई और किस किस को जो लोन के सूट के पैसे मिल गए हैं। यहाँ पर बारी आ गई थी अगले दिन हमारी चॉकलेट कॉर्न्स की। मैंने बच्चों का बड़ा सब्र करवाया, मैंने कहा आराम से खोल के आराम से खाएंगे, सब लगी चेक करे ठीक है मम्मा। यहाँ पर हमने ये कॉर्न्स खोली और ये यकीन करें मैंने जो पैकेट्स के साथ ही खिज़र को खाने के लिए दी थी वो तो इतनी यमियस्ट लग रही थी क्योंकि खिज़र कहता मैंने ना वेफ़र नहीं लेना, मुझे वेफ़र के बगैर देंगे। यहाँ पर मैंने अरहम को वेफ़र के साथ दी थी ताकि इसके कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि मैं वो उसका जो है रिमूव कर चुकी थी पैकेट। और यहाँ पर खिज़र ने वेफ़र नहीं लिया, उसने कहा मुझे विदाउट वेफ़र दें आप। तो ये जब मैंने टेस्ट किया, अब यकीन करें मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा हम हमने कॉर्नेटो बाज़ार से नहीं ला के खाने, हम आपने हमें कॉर्नेटो बना के देनी है। एज़ कम्पेयर टू कॉर्नेटो के मैं समझती हूँ कि ये बहुत मज़े की थी क्योंकि ये माँ के हाथों से बनी थी और मैंने ख़ुद बनाई थी और घर में साफ़ सुथराई से बनी थी और बहुत ही टेस्टी और यमीएस्ट थी। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपने बच्चों को खिलाना है। और उसके बाद जो हमारी वेफ़र्स बच गए थे, हमने क्या किया कि उसके ऊपर भी क्यूब्स लगाए जिस तरह ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लोग लगा के देते हैं, और फिर हमने सारे घर वालों ने उनको भी चाट कर खाया और बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और इस गर्मा गर्मी के मौसम में और जंग बंदी के बाद ऐसा पुरसकून माहौल में अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें और ट्राई करने के बाद आपको एक फ्री में लॉन के सूट के पैसे भी मिल जाए गर्मी के, तो मैं कह रही हूँ सोने पे सुहागा नहीं करोड़ों पे दुहागा है। तो आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, अपने प्यारों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, हस्बैंड को खिलाएं और दांत भी समेटें और मोहब्बतें भी समेटें। तो ये बहुत मज़े की कॉर्न बनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।